नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपकी LCM और HCF की क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक बार नज़र डाल लें। एक ए प्रश्न है, एक ए प्रश्न है, एक ए है और एक ए है और एक ए है, ठीक है। तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न हैं, इनको हल करेंगे हम और समझेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, कैसे आप चुटकियों में हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, बस इसको पढ़ना है। क्या लिखा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 रहते हो क्या होगी। देखिए इसमें क्या है, आपको देखना है कि इतना वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या मतलब लीस्ट की बात हो रही है सर, लीस्ट की। लीस्ट मतलब आपको निकालना है LCM। LCM मतलब ला, सा और पा, लघुत्तम समाप वर्ग। ये आपको निकालना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक। अब शेष का क्या फंडा है, शेष कितना बच रहा, 3, 5 और 8। एक चीज़ देखो आप एक ध्यान दो तो संख्या और शेष में समान अंतर है। 16 में से 3 गए 13, 18 में से 5 गए 13 का अंतर। ऐसे ही 21 और 8 का अंतर देखेंगे तो हम 13 आएगा। तो अंतर कितना है, समान अंतर है संख्या और शेष में। कितना है, समान अंतर दिया है आपको, समान अंतर कितना, 13। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो संख्याएं दी गई हैं उनका निकालो लासापा। क्यों निकालेंगे लासापा, क्योंकि छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो 16, 18 और 21 यही निकाल लें, ठीक है। चलो निकालना शुरू करते हैं। तो क्या है, पहले आप 2 से दोगे, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 21 में जाता नहीं, इसलिए जाकर लिख देंगे, ठीक है। 2 से देंगे तो 2 चौके 8, 9 और 21। फिर 2 से तो 2 दूनी 4, फिर 9 और फिर 21। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, फिर 9 और फिर 21। अब 3 से दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 सात 21। फिर 3 से दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 7। अब 7 से दे दो, 7 एकम 7। चलो अब निकालो कि कितना आया लासापा, कितना आया। ये 2 लिखा था तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ती 48 और 48 ती 144 और 144 सत्ते करेंगे तो आपका आएगा 1008। 144 सत्ते कंफर्म कर देता हूँ। देखो 7 चौके 28, 2 हाथ से लाई, 7 चौके 28, 2 30 और 7 एकम 7 और 3 10, आया ना 1008। तो 1008 आपका क्या हो गया, लासापा, ठीक। अब क्या कहता है कि शेषफल क्रमशः बच रहा था, तो हमने समान अंतर देख लिया कि कितने का है, 13 का। तो जो भी आपका लासापा आए, जो भी आए, कितना आया 1008, उसमें से आप समान अंतर घटा दो। हमेशा करना है। ऐसा प्रश्न आपको मिला कि आपको अंतर तुरंत घटा देना है तो घटा दो। कितना बचेगा, 5, 9 और 9। तो आपकी जो संख्या होगी ना वो हो जाएगी 995। कहाँ है आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी, कोई भी परेशानी आपको इस सवाल को समझने में कुछ नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि जो शेषफल है और जो संख्याएं दी गई हैं उनमें समान अंतर है क्या। अगर समान अंतर है तो जो वो अंतर आएगा वो आप अलग से लिख लो, ठीक है। याद के लिए, याददाश्त के लिए कि ये अंतर बच रहा था, ठीक है। फिर जो संख्याएं हैं उनका निकालो लासापा, जो अंतर है वो उनमें से घटा दो। जो संख्या निकलेगी वो आपका उत्तर होगा, वह सबसे छोटी संख्या होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। चलो ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मतलब लासापा निकालना है। इतनी बात क्लियर हो चुकी पहली ही लाइन से, ठीक। अब संख्याएं दी कि 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर
हर बार 3 शेष बचे। अभी शेष देखो क्या बच रहा था, अभी इससे पहले आपने सवाल देखा, ये सवाल था, बहुत सारे शेष बच रहे थे, 3, 5, 8। अब केवल एक ही शेष बच रहा, देखो कितना, केवल 3 बच रहा ना। जब एक शेष बच रहा है, एक संख्या शेष बच रही है, कितनी है, 3 है। तो आपको क्या करना है, आपको भाई लासापा ही तो निकालना है संख्याओं का। निकालो, पहले तो 2 से ही देते हैं, तो 15, 2 इधम 20 और 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48, इतनी बार जाएगा। अब फिर 2 से दो, 2 से देंगे तो 15, 2 पंचे 10 और 2 नम 18 और 12 दूनी 24। फिर 2 से देंगे तो 15 और 5 और 9 और 2 छंग 12। अब 2 से फिर चला जाएगा तो 15, 5, 9 और 2 3 6। इतनी बात समझ में आ गई, हो गया ना यहाँ तक। अब 3 से दे दो, 5 6 15 और 5 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। जिसमें भाग जाता है सिर्फ उसी में देते हैं, जिसमें नहीं जाता है वो संख्या ज्यों की त्यों लिख दी जाती है। ठीक है, लासापा ऐसे ही निकाला जाता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, अब 5 से चला जाएगा तो 1 1 1 1, जब तक देते हैं जब तक अंतिम पद में 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, चलो अब निकालेंगे क्या, गुणा करते हैं ना सबका, कर लो गुणा। तो 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 ती 144 और 144 पंचे 144 पंचे 144 पंचे करके देख लो, दिक्कत थोड़ी ना है, करना पड़ता है बस। तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 हो तो 22 और 5 एकम 5 हो तो 7। आपका जो LCM आया वो आया कितना, 720। पूछा क्या है कि भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचे। एक चीज़ बताओ कि जो लासापा आपका आया है 720, उसमें 15 का, 20 का, 36 का और 48 का पूरा पूरा भाग जाता होगा। बिल्कुल पूरा पूरा भाग जाता होगा। जो लासापा होता है, जिन संख्याओं से आप लासापा निकालोगे उन संख्याओं का लासापा में पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन सवाल को कैसी संख्या चाहिए, आप उनको चाहिए कि 3 शेष बचे, 3। तो 3 शेष बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा लासापा में। तो संख्या क्या आएगी, 723। बात समझ में आ गई कि जो शेषफल था वो हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि जो लासापा आया है वो पूरा पूरा विभाजित होगा संख्याओं से, और 3 शेष चाहिए तो 3 और जोड़ दो, बस 723 आपका अंतिम उत्तर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है प्रश्नों में तो बस वीडियो को लाइक कर दो, मज़ा आ जाएगा मुझे भी और आपको भी। ठीक है, तो चलो मज़ेदार सवाल आपके सामने ये रहा। बोला है कि 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं। देखो सबसे छोटी संख्या क्या चाहिए, अब तो आप बता ही दो कि सबसे छोटी संख्या मतलब लासापा। इतनी बात समझ में आ गई होगी इतने सवाल करने के बाद। ठीक है, जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। अरे ये बात है। चलो तो संख्याएं क्या हैं, एक तो 13 है, एक 17 है और एक 19 है। इनका क्या लेंगे हम, सबसे पहले तो लासापा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये सारी संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। बोलो हाँ या ना, 13, 17 और 19 अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी अभाज्य संख्याओं का आपसे लासापा पूछे या आप निकालो तो क्या करना है, संख्याओं का गुणा कर दो। जो गुणनफल होगा ना वही होगा लासापा। तो सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा, करो गुणा। तो 13 7 91 और 13 एकम 13 और 9 22, इतना ही आएगा, आएगा ना, हाँ इतना आएगा। अब गुणा कितने का करना है, 19 का करो, कितना आएगा, 19 एकम 19 और हाथ से लगाई 1, 19 दूनी 38 और 1 39 और 19 दूनी 38 और 3 इतना 4199। अब क्या बोला गया है प्रश्न में कि हमेशा समान शेषफल 10 हो।
तो जो लासापा आता है वो तो पूरा पूरा भाग चला जाता है लासापा में। अब 10 शेषफल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। इससे पहले किया ना, जब शेषफल कुछ चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, जो लासापा आता है उसमें कितना जोड़ते हो बताइए। बताइए कितना जोड़ते हो, 10 जोड़ते हो ना, शेषफल जोड़ देते हो। जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4209। बताइए आएगा कि नहीं आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या बोलता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन घटाई जाए, ऐसी संख्या घटानी है कि 4218 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 4209 से भाग दे के देख लो किसमें, 4218 में। दो भाग, 4209 एकम 4209। जितना शेष बचे वही संख्या ज़्यादा है, क्योंकि शेषफल क्या होता है, किसी भी भाग में जो अधिकतम आता है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं शेषफल। ठीक, तो जो शेषफल आया वही तो एक्स्ट्रा है। नहीं तो अगर ये 9 ना होते, अगर 9 कम होते, जैसे संख्या 4218 है, ठीक है, अगर ये 9 कम होती मतलब कितनी होती, 4209 होती ना, तो पूरा पूरा भाग ना चला जाता, बताइए, चला जाता ना। अभी संख्या है 4218, तो कितनी ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो कितनी घटानी पड़ेगी आपको, कितनी घटानी पड़ेगी, 9। उत्तर कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही पूछा था, जितना शेषफल आए वही उत्तर। बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलो, बोला है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, एक तो क्या है, इसमें 2 प्रकार की भाषा बनती है। यहाँ 4 अंकों की, कभी कभी हो जाता है ऐसा, पहले वो समझ लो कि 4 अंकों की बोला है बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या निकालना है आपको, हमेशा एलसीएम। बस अंक आ गए ना, अंक, फिर चाहे बड़ी कहे या छोटी कहे, आपको लासापा ही लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर बड़ी से बड़ी कह दी तो आप मासा निकालो, नहीं। अगर अंक की बात हो गई ना कि 4 अंक, 5 अंक, 3 अंक या 6 अंकों की, तो आपको क्या निकालना है, हमेशा लासापा। ये याद रखना, नोट कर लो, ये बात नोट कर ली ना। अब लगाएंगे इस सवाल को, क्या बोला है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, लासापा तो निकालना है, ये तो बात क्लियर है। अभी आप ये देखो, बोला गया है कि 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर 7, 10, 13, 16 शेष बचे। 7, 10, 13, 16 एक क्रमशः शेष बच रहे हैं। तो क्या करते थे, जब अधिक शेष बचते थे ना, तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अंतर समान है क्या। देखो, 12 और 7 का 5 का है अंतर, 10 और 15 में 5 का है अंतर, 13 और 18 में 5 का है अंतर, 16 और 21 में 5 का है अंतर। सब में समान अंतर है, कितने का, 5 का। चलो, तो आपका जो समान अंतर है वो कितना हो गया बताइए, समान अंतर वो हो गया आपका 5 हो गया ना। अब देखो, जो संख्याएं हैं उनका क्या निकालो, लासा निकालिए, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। तो आप निकालेंगे तो यही निकाल लें, सरल हो जाता, जगह भी बिल्कुल आसानी से कवर हो जाती। चलो, तो 2 से काट दें, 2 छक 12, 15 में तो जाएगा नहीं, 2 नम 18 और 21, फिर 2 से, 2 3 6, 15, 9 और 21। अब 3 से चला जाएगा, जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिका 9 और 3 7 21। फिर 3 से जाएगा, 1, 5, 3 एकम 3 और 7। अब 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 और 7, अब 7 से चला जाएगा आपका। लो, बहुत सही हो गया ना, बिल्कुल सही हुआ, कहीं गलती तो नहीं हो गई ना। चलो, अब देखो कितना आया, ये आपका कर्तव्य है देखना। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 पंचे 180 और 180 सत्ते होता है आपका एलसीएम आया 1260 आ गया ना। 1260 आपका क्या आ गया, एलसीएम। चलिए, अब क्या है, बोला गया था कि 4 अंकों की होनी चाहिए संख्या, तो क्या ये 4 अंक की है क्या। हाँ देखो,
1 2 3 4, 4 अंक ही तो हैं। जब 4 अंक हैं और 4 अंकों की संख्या है तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं होती तो कुछ करते। ठीक है, क्या करते वो अगले सवाल में आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी आपकी 4 अंक की संख्या मिल गई, 4 अंक की पूछी गई थी, आपको 4 अंकों की संख्या मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या बोला है कि शेष बचाना है, तो अंतर कितना था? समान अंतर 5। तो जो लासापा आता था उसमें से हम क्या घटा देते थे? समान अंतर को, तो घटा देंगे तो कितना आएगा? 1255। ये तो पुराना ही सवाल हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगर लासापा जितने अंकों की संख्या मांगी गई है उतने अंकों का लासापा ना आए तो फिर देखो अगला सवाल, देखो ये आ गया। चलो, क्या है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 20 25 शेष बचता है। पहले तो आपका परम कर्तव्य है कि आप ये देखो कि अंतर कितने का है। कितने का है? 5 का। फिर अंतर देखो 5 का, और फिर अंतर देखो तो 5 का। समान अंतर है, कितने का है? जो अंतर है आपका वो 5 का है। बात समझ में आ गई? ठीक है, जब इतनी बात समझ में आपको आ गई है तो क्या करना है? अब बस संख्याओं का लासापा लेना है। तो 2 से दे देंगे, 2 इधम 20 25 और 15 दूनी 30। फिर 2 से, तो 5 10 25 और 15। अब 3 से दे देंगे तो 5 25 और 5 15। अब 5 से दे दो, 5 एकम 5 5 25 और 5 एकम 5। फिर से 5 से दे दो। ठीक है, तो 1 और 1 और 1 हो गया ना? चलिए, हो गया ना? चलो अब निकालो इनका क्या लासापा, कितना आएगा बताइए? 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300। तो आपका LCM जो लासापा बोला जाता है वो कितना आया? 300। अब देखो क्या बोला गया था आपसे कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो जो लासापा आया है क्या वो 5 अंक का है? बताइए। ये तो 3 ही अंक का है ना? 3 अंक का, तो हम इसको 5 अंक का बनाएंगे। कैसे? कैसे? चलो, 300 जो है, जो लासापा है ना उसका गुणक होगा, जाहिर सी बात है उसका गुणक होगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो हम देखेंगे कि कितना कम है। ठीक है, तो उसके आसपास का गुणक आ जाएगा। किसके? 300 का हम ऐसा गुणक ढूंढेंगे जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? इतनी होगी ना, इसके आसपास पहुंच जाए तो हमें भाग देना पड़ेगा, 2 भाग। तो 300 ती 900, कितना बचा? 100। एक 0 का अंक उतार लिया, फिर 300 ती 900, कितना बचा? 100। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो जितनी बार भाग जाए, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, जितनी बार भाग जाए उसमें क्या करना है? 1 जोड़ना है। कितना आएगा? 34। मतलब जितनी बार भाग जा रहा है उससे 1 ज़्यादा करके 300 का उतनेवां गुणज निकाल दो। इसका गुणा करो गुणा। जब गुणा करेंगे, करो, तो 300 गुणा 34 कितना आएगा? 34 थी 102 और 2 0 और थे तो 10,200 ये आया। हाँ, अब ये है 5 अंक की, है 5 अंक की है संख्या, है कि नहीं? क्या करना है? जितनी बार भाग जाए उससे 1 ज़्यादा करके बस 300 में गुणा कर दो तो 300 का 34वां गुणज निकल आएगा। कितना आया? 10,200। ये है 5 अंक की, है ना? चलो, तो 5 अंक की संख्या तो आपके पास आ गई। आपके पास देखो एक चीज़ और दे रखी थी, समान अंतर। कितने का? 5 का। तो जो संख्या आती है उसमें से हम समान अंतर घटाते हैं ना, तो आपका कितना आएगा? 10,195। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। एक चीज़ दिमाग में आ रही होगी, पता है क्या? आप सोच रहे होगे कि अभी तो छोटी से छोटी बोल दी तो 1 बढ़ा के गुणा करा दिया, अगर यहाँ बड़ी से बड़ी बोला जाता तो
छोटी से छोटी के जगह बड़ी से बड़ी बोला जाता तो कुछ नहीं, आपका जितनी बार भाग गया उतनी बार गुणज निकाल दो, बस कुछ नहीं, उत्तर आ जाएगा। देखना है, देखो अभी दिखाता हूँ। ए है वो सवाल, ए है। चलो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी गई है, संख्याएं 70, 75, 80 हैं। चलो तो ए सवाल कैसे लगाना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो अंक आ गए, फिर चाहे बड़ी पूछे या छोटी पूछे, आपको क्या निकालना है, लासापा निकालिए 70, 75 और 80 का। चलो बहुत फटाफट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 2 से जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, ए 75 हो जाएगा और ये 40 दूनी 80, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 35 ज्यों का त्यों, क्योंकि 35 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 75 में भी नहीं जाएगा, 20 में चला जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 35, 75 और 2 धाम 20। फिर 2 से तो 35, 75 और 5। आप कितने से, 5 से, 5 से पहले 3 से दे लो, तो 35 और 25 थी 75 और 5, अब 5 से दे लो, तो 5 सते 35, 5 25 और 5 एकम 5। फिर 5 से दे लो तो 7, 5 एकम 5 और 1, अब 7 से दे लो, तो 1 1 बचेगा ना, बच जाएगा, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, इनका निकालना है आपको, क्या गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ती 48, 48 पंचे 240 और 240 पंचे आपका आएगा 1200 और 1200 सत्ते 8400। आपका जो एलसीएम आया है वो आया है 8400, मतलब 8400। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, इतना आया, ठीक है। लेकिन बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बताओ 8400 जो है वो 5 अंक की है क्या, बताइए, है क्या 5 अंक की, नहीं। बनाएंगे कैसे, क्या करते हैं, 8400 का भाग देते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 2, 1 2 3 4 हो गए और 5, यही होता है ना, यही होती है ना संख्या, बस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी यही होगी ना। तो एक बार जाएगा ना, तो जब एक बार देंगे तो 8400, कितना बचा, 9 9 और 5 और 1 और बच गया, अंक उतारेंगे 9 के, तो अब भी एक बार ही जाएगा, क्योंकि 8400 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार गया, शेष क्या बचता है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि क्या बच रहा है, नहीं, हमें देखना है बस इतना कि कितनी बार भाग गया, कितनी बार गया है, बताइए, 11 बार। क्या पूछा था, बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी पूछी तो जितनी बार भाग जाए उतनी बार गुणक निकालो, तो 8400 गुणा 11 करो, 0 0, 11 चौक 44 और हासिल लगाई 4, 11 8 88 और 4 92, तो 92,400 संख्या आ गई जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है, ठीक है। 70 75 80 से पूरी विभाजित होती है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 45 जोड़ने पर, 45 जब जोड़ें तब विभाजित हो, और हमने तो ऐसे ही निकाल ली कि भैया जो आई है वो विभाजित हो जाएगी, और वो पूछ रहे हैं कि 45 जब जोड़ें तब विभाजित हो, तो क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से क्या करना है, 45 घटाना है, माइनस करना है, 45 माइनस करना है, कर दीजिए। देखो जब 45 इसमें से हम माइनस करेंगे तो 5 और 10 में से 5 गए 5, और यहाँ कितना बचेगा 3, ठीक है, 2 और 9, ठीक है, तो 92,355, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि जब भी जोड़ने की बात की जाए तो आप घटा दो, जब घटाने की बात की जाए तो आप जोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना है, बात यही ख़त्म हो जाती है। लासापा मासापा के बहुत सारे सवाल आपने कर लिए हैं, अभी और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तक आपको अगर मज़ा आया है, वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक करो मेरे भाई, आया है ना मज़ा, तो चलो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।